युगांत पहले ही अपनी बात कह चुके थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शिखा शर्मा से पूछताछ जारी नहीं रख सकता था। जहां तक आगे की स्थिति को संभालने की बात है, उसके पास अभी भी अपने तरीके थे। आखिरकार गुरु प्रमुख वेदांत उस पर बहुत भरोसा करते थे। अमर खड्ग संप्रदाय के लगभग सभी मामले उसे सौंप दिए थे। इस क्षेत्र में उसकी क्षमताएं काफी उत्कृष्ट थीं। शुरुआत में वह यह तय करने में झिझक रहा था कि मामले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि शिखा शर्मा श्यामचंद्र संप्रदाय के साथ शामिल थी या नहीं। अंततः यह इसलिए था क्योंकि उसे शिखा शर्मा पर पूरा भरोसा नहीं था। कई संदिग्ध बिंदुओं के कारण शिखा शर्मा के लिए अपना नाम साफ करना असंभव हो गया था। यही कारण है कि वह सच्चाई जानने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था। एक बार जब वह सच्चाई जान जाता तो स्थिति को संभालना बहुत आसान हो जाता। अब गुरु प्रमुख वेदांत से परामर्श करने के बाद अमर तपस्वी स्वयंभू को स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं रह गया था। चूंकि गुरु प्रमुख वेदांत उसका समर्थन करने के लिए मौजूद थे, इसलिए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भतीजी शिखा, अगर कोई आज की घटनाओं की जांच करता है तो तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अमर तपस्वी स्वयंभू ने शिखा शर्मा से दयालुतापूर्वक कहा। गुरु प्रमुख वेदांत के रवैये से वह देख सकता था कि गुरु प्रमुख वेदांत शिखा शर्मा को कितना महत्व देते थे। शिखा शर्मा के लिए गुरु प्रमुख वेदांत का सम्मान मयंक के प्रति उनके सम्मान से भी अधिक था। शायद इसका कारण यह है कि शिखा शर्मा की अब एक और पहचान है, वनवीर की साधना साथी, जिसके कारण गुरु प्रमुख वेदांत उसे इतना महत्व देते हैं। अमर तपस्वी स्वयंभू अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु प्रमुख वेदांत वनवीर को कितना महत्व देते हैं। यह कहा जा सकता है कि अमर खड्ग संप्रदाय में कोई भी गुरु प्रमुख वेदांत के दिल में वह स्थान नहीं रखता जो वनवीर से कहीं अधिक हो। यहां तक कि उनका निजी शिष्य मयंक भी इसका अपवाद नहीं है। जी, अमर तपस्वी स्वयंभू। अमर तपस्वी स्वयंभू के शब्द सुनकर शिखा शर्मा ने उनके सामने सिर झुकाया। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था और बोली, तो मैं इस मामले को लेकर आपको कष्ट दूंगी। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है, अमर तपस्वी स्वयंभू ने हाथ हिलाते हुए कहा। अमर तपस्वी वनराज, युगांत मारा गया। हरे वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने अमर तपस्वी वनराज की ओर देखा और गंभीरता से कहा। हरे वस्त्रों वाला यह वृद्ध व्यक्ति युगांत का गुरु एल्डर भद्रेश था। तो उसकी योजना विफल हो गई। एल्डर भद्रेश के शब्द सुनकर वनराज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एल्डर भद्रेश और वनराज युगांत की योजनाओं और कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहां तक कि युगांत के पास जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली छाया दानव शंकु था, वह भी उसे वनराज ने ही दिया था। अगर छाया दानव शंकु न होता तो युगांत स्वर्ण कवच ताबीज द्वारा बनाए गए सुनहरे कवच को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आखिरकार शिखा शर्मा द्वारा उपयोग किया गया स्वर्ण कवच ताबीज व्यक्तिगत रूप से स्वरा द्वारा बनाया गया था। हालांकि स्वरा ने इसे बहुत पहले बनाया था, जब उसकी ताकत अब की तुलना में बहुत कम थी। फिर भी उस ताबीज द्वारा बनाया गया सुनहरा कवच ऐसा कुछ नहीं था जिसे सामान्य आक्रामक खजाने तोड़ सकें। वनराज ने युगांत को जो छाया दानव शंकु दिया था, वह बहुत ही उच्च स्तर का छाया दानव शंकु था। उसने युगांत की योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उसे भारी समर्थन दिया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इतने शक्तिशाली खजाने के बावजूद युगांत के कार्य अंततः विफल हो गए। इसके अलावा वह खुद भी मारा गया। यह परिणाम वास्तव में वनराज की उम्मीदों से परे था। शिखा शर्मा के पास ऐसे कौन से छिपे हुए साधन थे जिन्होंने उसे इतने घातक जाल से बचने दिया और युगांत को मारने में भी कामयाबी दिलाई? अमर तपस्वी वनराज, अब हम क्या करें? एल्डर भद्रेश ने चिंतित भाव से वनराज की ओर देखा। युगांत की योजना विफल हो गई। क्या इससे हम भी फंस सकते हैं? युगांत उसका शिष्य था। अगर युगांत की साजिश का पर्दाफाश हो गया तो वह मुख्य संदिग्ध बन सकता है। एक बार जब अमर खड्ग संप्रदाय ने उस तक सुराग ढूंढ लिया तो वह गंभीर संकट में पड़ जाएगा। घबराने की क्या बात है? वनराज ने उसकी ओर देखा और कहा, युगांत पहले ही मर चुका है। गवाही देने वाले किसी व्यक्ति के न होने पर जब तक हम इस बात पर अड़े रहते हैं कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वे बिना सबूत के मेरा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम पहल कर सकते हैं और शिखा शर्मा से सवाल कर सकते हैं कि युगांत कैसे मरा। जहां तक मुझे पता है, अमर खड्ग संप्रदाय के जिन शिष्यों ने इस बार शिखा शर्मा के साथ यात्रा की थी, उनमें से केवल शिखा शर्मा ही जीवित बची है। असली संदिग्ध मरा हुआ युगांत नहीं है, बल्कि एकमात्र जीवित बची हुई शिखा शर्मा है। जब तक हम इस बिंदु पर टिके रहेंगे, हम इस बात का बतंगड़ बना सकते हैं। हम शायद इसका उपयोग उस निकम्मे स्वयंभू को एल्डर के पद से हटाने के लिए भी कर सकते हैं। वर्तमान में गुरु प्रमुख वेदांत का ध्यान दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा की रक्षा करने पर है। ज्यादातर समय गुरु प्रमुख वेदांत दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा पर स्थित अमर खड्ग नगर में रहते हैं। अमर खड्ग संप्रदाय के मामले अब मूल रूप से अमर तपस्वी स्वयंभू द्वारा संभाले जाते हैं। अमर खड्ग संप्रदाय में अमर तपस्वी स्वयंभू का वर्तमान पद अनिवार्य रूप से कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख का है। वनराज स्वाभाविक रूप से इससे बेहद आक्रोशित है। वह अमर खड्ग संप्रदाय का छठा एल्डर है, जबकि अमर तपस्वी स्वयंभू केवल 7वें स्थान पर है। युद्ध में मारे गए एल्डर्स और गुरु प्रमुख वेदांत की तरह अमर खड्ग नगर की सीमा पर तैनात लोगों को छोड़कर उसे सही मायने में अमर खड्ग संप्रदाय के एल्डर्स में पहला स्थान मिलना चाहिए। भले ही अमर खड्ग संप्रदाय को एक कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख चुनना पड़े तो वह वनराज होना चाहिए, स्वयंभू नहीं। लेकिन गुरु प्रमुख वेदांत ने जानबूझकर उसे छठे एल्डर को दरकिनार कर दिया और सीधे स्वयंभू को अमर खड्ग संप्रदाय के सभी मामलों का प्रबंधन करने के लिए कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख के रूप में चुना है। यह बात वनराज को अत्यंत क्रोधित और ईर्ष्यालु बनाती है। वह स्वयंभू को बर्बाद करने का सपना देखता है और अब उसके सामने एक उत्तम अवसर आ गया है। यदि अमर तपस्वी स्वयंभू शिखा शर्मा और युगांत से संबंधित मामले को गलत तरीके से संभालता है
और लोगों का समर्थन प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह अमर तपस्वी स्वयंभू को नीचा दिखाने के लिए इसका फायदा उठा सकता है। अमर तपस्वी वनराज, क्या हम अब स्वयंभू और शिखा शर्मा पर अपना हमला शुरू करें? एल्डर भद्रेश ने वनराज की ओर देखते हुए पूछा। कोई जल्दी नहीं है, वनराज ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो इस मामले को कुछ समय तक आगे बढ़ने देते हैं। अगर हम तुरंत हमला शुरू करते हैं तो इससे हम पर शक होना तय है। मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। तुम तभी कदम उठा सकते हो जब मैं तुम्हें बताऊं। जी, अमर तपस्वी वनराज, एल्डर भद्रेश ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह अमर खड्ग संप्रदाय में वनराज का विश्वास पात्र था और स्वाभाविक रूप से वनराज के निर्देशों का पालन करता था। दक्षिणी महाद्वीप पशुपालन संप्रदाय। हिमानी, तुम हमारे पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में क्या कर रही हो? प्रखर सिंह ने हिमानी को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। मैं श्यामचंद्र संप्रदाय के शतपाद गुफा प्रमुख का पीछा कर रही थी। वह तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में भागने के बाद गायब हो गया। हिमानी ने उदासीनता से कहा। मुझे शक है कि वह तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय के अंदर छिपा है। हिमानी, तुम जो चाहो वो मत बोलो, प्रखर सिंह ने हिमानी को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए क्या सबूत है कि शतपाद गुफा प्रमुख हमारे पशुपालन संप्रदाय में छिपा है? यदि तुम इसी तरह हमें बदनाम करती रही तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। चूंकि तुम कह रहे हो कि शतपाद गुफा प्रमुख तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय में नहीं है, तो क्या तुम मुझे अंदर जाकर तलाशी लेने की हिम्मत दोगे? हिमानी ने ठंडे स्वर में कहा। हिमानी, तुम हमारे पशुपालन संप्रदाय को समझती क्या हो? सिर्फ तुम्हारे कहने भर से तुम्हें लगता है कि तुम हमारी तलाशी ले सकती हो? हमारे पशुपालन संप्रदाय की प्रतिष्ठा का क्या होगा? प्रखर सिंह ने उपहास किया। अगर तुम्हारा पशुपालन संप्रदाय दोषी नहीं था तो तुम्हें मेरी तलाशी से डर क्यों लगेगा? हिमानी ने उसे घूरते हुए कहा। हिमानी, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय अंधकार दानव वंश को शरण दे रहा है और मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूं, तो क्या तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय मुझे अंदर जाने देगा? अगर नहीं, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय गुप्त रूप से अंधकार दानव वंश के साथ मिला हुआ है? प्रखर सिंह ने व्यंग्य किया। प्रखर सिंह, तुमने क्या कहा? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। प्रखर सिंह के शब्द सुनकर हिमानी ने अपनी लंबी तलवार उसकी ओर तान दी। वह अत्यधिक क्रोध में बोल रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके अमर खड्ग संप्रदाय पर अंधकार दानव वंश के साथ मिले होने का झूठा आरोप लगाने की? वह ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? एक बार नहीं, अगर मैं इसे 100 बार भी कह दूं तो क्या? प्रखर सिंह ने उपहास किया। हिमानी, मुझे शक है कि तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय अंधकार दानव वंश के सदस्यों को पनाह दे रहा है। मैं तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय की तलाशी लेने जा रहा हूं। क्या तुम मुझे तलाशी लेने दोगी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार की एक तेज रोशनी उसकी ओर झपटी। प्रखर सिंह ने तेजी से उसे चकमा दिया। हे, क्या बात है हिमानी? मैंने तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय की कमजोर नस पर वार कर दिया, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? प्रखर सिंह ने व्यंग्य किया। प्रखर सिंह, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, हिमानी ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई अमर खड्ग विद्या का उपयोग करते हुए और प्रखर सिंह पर भयंकर प्रहार किया। पिछले 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के दौरान वह प्रखर सिंह स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू और अंगार ज्वाला छिपकली से हार गई थी। एक ऐसी हार जिसका उसने हमेशा बुरा माना था। वह कमीना प्रखर सिंह ताकत के मामले में उसके लिए कोई चुनौती नहीं था। वह केवल किस्मत से जीता था, उन 2 जानवरों की मदद और उसके जादुई हथियार के नष्ट होने के कारण। उस लड़ाई के बाद हिमानी ने शर्म से प्रेरित होकर और भी अधिक लगन से साधना करना शुरू कर दिया था। हालांकि पिछली बार प्रखर सिंह की जीत स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू और अंगार ज्वाला छिपकली की सहायता के कारण हुई थी, न कि इसलिए कि प्रखर सिंह खुद उससे अधिक मजबूत था। एक हार तो हार ही थी, जो अंततः उसकी अपनी ताकत की कमी और कमतर कौशल के कारण हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे तन्वी का सामना प्रखर सिंह से हुआ था, उसने भी प्रखर सिंह स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू और अंगार ज्वाला छिपकली के संयुक्त हमले का सामना किया था। लेकिन तन्वी ने न केवल प्रखर सिंह को हराया, बल्कि उसके स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू को भी मार डाला। जब तक किसी की ताकत पर्याप्त है तो इस बात से डरने की क्या बात है कि उसके पास कितने मददगार हैं। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के बाद से वह एकांत में रहकर लगन से साधना कर रही थी। स्वरा द्वारा उसे दिए गए अद्भुत साधना संसाधनों की मदद से पिछले कुछ वर्षों में उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। जब वह 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में थी, उसकी तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इस महत्वपूर्ण सुधार के साथ हिमानी का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। अब प्रखर सिंह को फिर से देखकर वह पहले से ही अपनी पिछली हार का बदला लेने की ताक में थी। प्रखर सिंह के अहंकारपूर्ण शब्दों को सुनकर, उनके अमर खड्ग संप्रदाय पर इस तरह के निराधार अपराधों का आरोप लगाते हुए हिमानी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हिमानी, अब 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन की तरह हार मानने का समय नहीं है। हिमानी को हमला करते देख प्रखर सिंह ने ठंडी सांस ली। चूंकि तुमने पहले हमला किया है, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के दौरान वह तन्वी से हार गया था, जिसने उसके अमूल्य आध्यात्मिक जानवर स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू को भी मार डाला था। तब उसने लगन से साधना करने का संकल्प लिया था। उसने गुप्त क्षेत्र में कई खजाने और संसाधन प्राप्त किए थे। पिछले कुछ वर्षों में उन खजानों और संसाधनों की मदद से जब उसने 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में भाग लिया था, उसकी तुलना में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। इसके अलावा न केवल उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी, बल्कि उसके अधीन काम करने वाली अंगार ज्वाला छिपकली की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। प्रखर सिंह को विश्वास था कि अगर उसे अब फिर से तन्वी का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम होगा। अब जब हिमानी इतनी कृतज्ञ हो गई थी और पहले उसके पास आई थी,
तो वह इस छोटी कुतिया का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में अपनी साधना के परिणामों का परीक्षण करने के लिए एक बलि के बकरे के रूप में करेगा। प्रखर सिंह ने अपना हथियार निकाला और हिमानी के साथ भयंकर युद्ध में उलझ गया। धूम धूम धूम, दोनों एक अत्यंत भयंकर युद्ध में उलझ गए। हालांकि एक धूप जलने के समय के बाद वूश, तलवार की एक तेज रोशनी चमकी और प्रखर सिंह की छाती पर एक गहरा घाव उभर आया। उसके घाव से खून किसी झरने की तरह बहने लगा। प्रखर सिंह, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम सालों पहले थे, बस एक बेकार कचरा जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। अपनी तलवार से प्रखर सिंह को घायल करते हुए हिमानी ने उपहास किया। तुम निश्चित रूप से अहंकारी हो, लेकिन तुम्हारी ताकत में कोई खास बात नहीं है। हिमानी के शब्द सुनकर प्रखर सिंह का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सालों के कठिन प्रशिक्षण के बाद भी वह हिमानी के लिए कोई चुनौती नहीं था। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में वह हिमानी द्वारा घायल होने से पहले केवल एक धूप जलने के समय तक ही टिक पाया था। अब एक धूप जलने के समय के बाद ही वह एक बार फिर उसके द्वारा घायल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सालों का कड़ा प्रशिक्षण बर्बाद हो गया हो। हालांकि प्रखर सिंह को यह नहीं पता था कि हालांकि गुप्त क्षेत्र में उसे जो खजाने और संसाधन मिले थे वे दुर्लभ थे, लेकिन वे स्वरा द्वारा हिमानी को दिए गए अद्भुत संसाधनों की तुलना नहीं कर सकते थे। जब तक कि विराट की तरह उसे गुप्त क्षेत्र में पन्ना मज्जा अमृत जैसा सर्वोच्च खजाना नहीं मिल जाता। दुर्भाग्य से प्रखर सिंह द्वारा प्राप्त खजाने और संसाधन प्रभावी होने के बावजूद वे पन्ना मज्जा अमृत जैसे खजानों से काफी कमतर थे। सालों की कठिन साधना के बावजूद उसके और हिमानी के बीच की खाई कम नहीं हुई बल्कि और चौड़ी हो गई। हिमानी, तुम मौत को बुलावा दे रही हो, प्रखर सिंह ने हिमानी को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा। अंगार ज्वाला छिपकली, हमला करो, इस कुतिया को मार डालो। हिमानी से दोबारा हारना उसे अभूतपूर्व अपमान और हार के गहरे एहसास से भर गया। पहले वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युवा पीढ़ी के बीच शीर्ष मार्शल आर्ट दिग्गजों में से एक था। यहां तक कि मयंक और वीरेंद्र जैसे मार्शल आर्ट दिग्गज भी उससे थोड़े कमतर थे। हिमानी जैसी छोटी लड़की की तो बात ही छोड़िए, जो हाल ही में उभरी थी। अतीत में उसने हिमानी जैसी योद्धा को कभी गंभीरता से नहीं लिया होता, लेकिन अब वह इस चींटी के हाथों बार बार हार चुका था, जिस पर उसने पहले कभी विचार नहीं किया था, जिससे प्रखर सिंह को बेहद अपमानित महसूस हुआ। हम्फ, प्रखर सिंह, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम पिछली बार की तरह उस जानवर पर निर्भर रहकर मुझे हरा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। हिमानी ने उपहास किया। हिमानी ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और हमलावर अंगार ज्वाला छिपकली पर प्रहार किया। क्लैंग, तलवार छिपकली के अविश्वसनीय रूप से सख्त शल्कों से टकराई, जिससे एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न हुई। तलवार ने छिपकली के शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। यह देखकर हिमानी को खुशी की लहर महसूस हुई। उसने अंततः उस जानवर के अविश्वसनीय रूप से सख्त शल्कों को भेद दिया था। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अंगार ज्वाला छिपकली के शल्कों को भेद नहीं पाई थी। उस समय 4 संप्रदायों के युवा पीढ़ी के योद्धाओं में केवल तन्वी ही अंगार ज्वाला छिपकली की दुर्जय रक्षा को भेद सकती थी, और अब वह भी यह कर सकती थी। इसका मतलब था कि उसकी वर्तमान ताकत 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में तन्वी के स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि भले ही उसकी वर्तमान ताकत 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में तन्वी के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन अंगार ज्वाला छिपकली को मारना अभी भी लगभग असंभव था। यहां तक कि तन्वी की ताकत के साथ भी वह उस समय अंगार ज्वाला छिपकली को नहीं मार सकती थी। आखिरकार अंगार ज्वाला छिपकली का बचाव बहुत ही राक्षसी था। तन्वी केवल स्वर्णभक्षी विषैले बिच्छू को मार सकती थी, अंगार ज्वाला छिपकली को नहीं। वह केवल अपने फुर्तीले आंदोलनों का उपयोग करके छिपकली को चकमा देकर और प्रखर सिंह पर हमला करके ही उसे हराने में सफल रही थी। चाय का एक प्याला बनाने में लगने वाले समय के लिए अंगार ज्वाला छिपकली से लड़ने के बाद हिमानी को इस समस्या का एहसास हुआ। हालांकि वह अब अंगार ज्वाला छिपकली के सुरक्षात्मक शल्कों को भेद सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे गंभीर रूप से घायल करने में कितना समय लगेगा। अंगार ज्वाला छिपकली के विशाल शरीर के साथ इतनी छोटी सी चोट व्यावहारिक रूप से महत्वहीन थी। यह महसूस करते हुए हिमानी ने अंगार ज्वाला छिपकली को चकमा देने और विशेष रूप से उसके पीछे खड़े प्रखर सिंह पर हमला करने के लिए अपने फुर्तीले आंदोलनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के दौरान तन्वी के हाथों बड़ी हार का सामना करने के बाद प्रखर सिंह ने वापस लौटने पर गहराई से विचार किया और युद्ध में अंगार ज्वाला छिपकली के साथ सहयोग करने का एक बेहतर तरीका तैयार किया। हिमानी का अंगार ज्वाला छिपकली को पूरी तरह से चकमा देने और अपने फुर्तीले आंदोलनों का उपयोग करके उस पर हमला करने का प्रयास स्पष्ट रूप से अब संभव नहीं था। प्रखर सिंह और अंगार ज्वाला छिपकली ने हाथ मिला लिया और हिमानी के साथ भयंकर युद्ध में उलझ गए। हालांकि सालों के कठिन प्रशिक्षण के बाद हिमानी की ताकत में बहुत सुधार हुआ था, जो अपने सुनहरे दौर में तन्वी के स्तर तक पहुंच गई थी। उन वर्षों के दौरान प्रखर सिंह की ताकत भी काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा अंगार ज्वाला छिपकली के साथ उसका युद्ध समन्वय और भी घनिष्ठ हो गया था। हिमानी की वर्तमान ताकत के साथ प्रखर सिंह और अंगार ज्वाला छिपकली को एक साथ हराना कोई आसान काम नहीं था। बेशक प्रखर सिंह और अंगार ज्वाला छिपकली के लिए भी हिमानी को हराना उतना ही मुश्किल था। यह भयंकर युद्ध अंततः गतिरोध पर पहुंच गया, जिसमें कोई भी पक्ष पलड़ा भारी करने में सक्षम नहीं था। लेकिन यह आखिरकार पशुपालन संप्रदाय का क्षेत्र था। प्रखर सिंह और हिमानी के बीच हुए भयंकर युद्ध ने पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं को जल्दी ही सचेत कर दिया। उनमें से कई दौड़ कर आ गए। हिमानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में इतना ढीठ व्यवहार करने की? क्या तुम हमारा घोर अपमान नहीं कर रही हो? एक हट्टे कट्टे वृद्ध व्यक्ति ने दोनों लड़ाकों को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा।
इस हट्टे कट्टे वृद्ध व्यक्ति से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसकी साधना के स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह अर्धचरण गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ था। यह वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एल्डर त्रिलोचन था, जो पशुपालन संप्रदाय का एक एल्डर था। संप्रदाय के भीतर वह केवल पशुपति के बाद दूसरे स्थान पर था। बोलने के बाद एल्डर त्रिलोचन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हथेली के प्रहार से सीधे हिमानी पर वार किया। हिमानी पहले से ही अपना सब कुछ झोंक रही थी, प्रखर सिंह और खूंखार अंगार ज्वाला छिपकली के खिलाफ लड़ रही थी। उसके पास इतने भयानक प्रहार को सहने की कोई ताकत नहीं बची थी। अगर हथेली का वह प्रहार सीधे तौर पर लगता तो हिमानी निश्चित रूप से मर जाती। इस नाजुक क्षण में दूर क्षितिज से एक विशाल हाथ बाहर निकला और हिमानी पर एल्डर त्रिलोचन की हथेली के प्रहार को रोक दिया। धूम! आकाश में दोनों विशाल हाथ आपस में टकराए, जिससे एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। सुनामी की तरह भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। हा हा हा! एल्डर त्रिलोचन, क्या तुम उम्र के साथ बदतर होते जा रहे हो? तुम युवा पीढ़ी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक में दखल दे रहे हो? क्या यह तुम्हारे लिए थोड़ी शर्म की बात नहीं है? क्षितिज से एक साहसिक आवाज गूंज उठी। तुरंत बाद एक आकृति आकाश में चमक उठी। यह आकृति एक बीहड़ रूप वाला हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी आभा को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह अर्धचरण गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ था। सूर्यकांत, तुम! इस आकृति को देखकर एल्डर त्रिलोचन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने बहुत पहले सुना था कि सूर्यकांत ने अर्धचरण गहन शून्य लोक में सफलता प्राप्त कर ली है, और आज इसे देखकर यह वास्तव में सच था। अमर खड्ग संप्रदाय में हाल ही में बहुत सारे योद्धाओं ने अर्धचरण गहन शून्य लोक में सफलता प्राप्त की थी। सबसे पहले अमर तपस्वी स्वयंभू ने सफलता प्राप्त की, फिर अमर तपस्वी वनराज ने, और कुछ ही समय बाद उस मूर्ख सूर्यकांत ने भी सफलता प्राप्त कर ली थी। अमर खड्ग संप्रदाय में पहले से ही 3 नए पदोन्नत अर्धचरण गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे। यह गति पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में चकाचौंध करने वाली और दीप्तिमान थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अलावा शायद किसी अन्य संप्रदाय ने ताकत में इतनी बेतुकी वृद्धि नहीं देखी थी। इतनी तेजी से सुधार करने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय की किस्मत बहुत अच्छी रही होगी। सूर्यकांत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? एल्डर त्रिलोचन ने अमर तपस्वी सूर्यकांत को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसने अनगिनत साल अर्धचरण गहन शून्य लोक में डूबे हुए बिताए थे। सूर्यकांत केवल अर्धचरण गहन शून्य लोक का नया पदोन्नत मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था। उससे निकलने वाली आभा को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसका साधना स्तर अभी स्थिर नहीं हुआ था। अर्धचरण गहन शून्य लोक का एक नया पदोन्नत विशेषज्ञ जिसका साधना स्तर अभी तक स्थिर नहीं था, वह संभवतः एल्डर त्रिलोचन जैसे अनुभवी अर्धचरण गहन शून्य लोक विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकता था। हा हा हा! बूढ़े त्रिलोचन, मैं सूर्यकांत शायद तुम्हारा मुकाबला न कर पाऊं, लेकिन तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो। एल्डर त्रिलोचन के शब्द सुनकर अमर तपस्वी सूर्यकांत जोर से हंसा। उसने एल्डर त्रिलोचन की धमकी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वह सूर्यकांत वास्तव में अर्धचरण गहन शून्य लोक का नया पदोन्नत योद्धा था, और ताकत के मामले में वह एल्डर त्रिलोचन जैसे अनुभवी अर्धचरण गहन शून्य लोक विशेषज्ञ जितना मजबूत नहीं हो सकता था। लेकिन अगर उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी तो वह एल्डर त्रिलोचन को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। उनके स्तर पर जब तक कि उनकी प्रतिभा असाधारण न हो और ताकत में अंतर बहुत अधिक न हो, एक ही लोक के किसी व्यक्ति को मारना बेहद मुश्किल था। भले ही वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें, उन्हें अनिवार्य रूप से एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसमें मौत से लड़ने का साहस था, लेकिन क्या एल्डर त्रिलोचन में था? पशुपालन संप्रदाय, आत्मसमर्पण करने वाले गुट के ये रीढ़ विहीन कायर हमेशा स्वार्थी और कायर रहे थे। वे काफी दबंग थे और कमजोरों को डराने धमकाने और तानाशाही से काम लेने में माहिर थे। लेकिन जब अपनी जान जोखिम में डालने की बात आती है तो पशुपालन संप्रदाय में हिम्मत और खून खराबे की कमी थी। अमर तपस्वी सूर्यकांत के शब्दों को सुनकर एल्डर त्रिलोचन ने उसे ठंडेपन से घूरा। उसका चेहरा कुछ गंभीर हो गया। उसे विश्वास था कि वह सूर्यकांत को हरा सकता है, लेकिन अगर वह वास्तव में सूर्यकांत को मारता है तो उसे अनिवार्य रूप से एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमर खड्ग संप्रदाय लापरवाह पागलों का एक समूह था। उसे कोई संदेह नहीं था कि सूर्यकांत में मौत तक उससे लड़ने का साहस था। अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध के मैदान में यह पहले ही अनगिनत बार साबित हो चुका था। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों के बीच युद्ध के मैदान में श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय 2 सबसे उन्मत्त संप्रदाय थे, और अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध के मैदान में श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय को भी अपने शीर्ष विशेषज्ञों के बीच सबसे अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। यह अन्य संप्रदायों की तुलना में इन 2 संप्रदायों के शीर्ष विशेषज्ञों को एक गंभीर नुकसान में भी डालता है। निसंदेह यह बात केवल अतीत की है। हाल के दशकों में, विशेष रूप से हाल के वर्षों में, श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय की ताकत में छलांग और सीमा के साथ वृद्धि हुई है। एक के बाद एक शक्तिशाली विशेषज्ञ नए लोकों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। नतीजतन श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय में न केवल अमर लोक के 9वें स्तर और दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की अन्य ताकतों की तुलना में अर्धचरण गहन शून्य लोक के कम विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि उनके पास इससे भी अधिक हैं। श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में 2 सबसे शक्तिशाली संप्रदाय हैं। यहां तक कि कभी अजेय रहा पशुपालन संप्रदाय भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय से कुछ कमतर है। अगर वह वास्तव में आज सूर्यकांत को मारता है तो न केवल उसे खुद एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से अमर खड्ग संप्रदाय के पागलों के समूह को क्रोधित करेगा, जिससे बहुत संभवतः दोनों संप्रदायों के बीच सीधा युद्ध हो सकता है। ठीक उसी समय जब एल्डर त्रिलोचन अमर तपस्वी सूर्यकांत को गंभीरता से घूर रहा था,
दूर क्षितिज से आकृतियां उड़कर आने लगीं। ये सभी आकृतियां अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धा थे। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि मयंक कर रहा था, जो गुरु प्रमुख वेदांत का एक प्रत्यक्ष शिष्य था। अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक और अमर खड्ग संप्रदाय के अन्य शिष्य पहुंचे, दृश्य पर एक नजर डाली और अमर तपस्वी सूर्यकांत को नमन किया। मयंक, तुम सही समय पर आए हो। एल्डर त्रिलोचन और उसके पशुपालन संप्रदाय के लोग हिमानी को मारना चाहते हैं। तुम्हारा क्या कहना है कि हमें क्या करना चाहिए? अमर तपस्वी सूर्यकांत ने मयंक और अन्य अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की ओर देखा, कुछ हद तक बेपरवाह हवा के साथ पूछा, चूंकि पशुपालन संप्रदाय युद्ध चाहता है तो हमारा अमर खड्ग संप्रदाय अंत तक लड़ेगा। अमर तपस्वी सूर्यकांत के शब्द सुनकर मयंक ने एल्डर त्रिलोचन, प्रखर सिंह और अन्य पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं की ओर देखने के लिए सिर घुमाया, और बोलते समय उसकी नजरें बर्फीली थीं। मयंक मूल रूप से दयालु और परोपकारी था, लेकिन शशांक के हाथों देविका की मृत्यु के बाद उसका व्यक्तित्व काफी बदल गया। वह कुछ हद तक ठंडे खून वाला और निर्दयी हो गया था। विशेष रूप से मानव जाति के भीतर आत्मसमर्पण करने वाले गुट से घृणा करता था। अगर पशुपति ने उकसाया न होता तो 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन नहीं हुआ होता। अगर सम्मेलन आयोजित नहीं होता तो देविका शशांक के हाथों नहीं मरती। इस सब के पीछे मुख्य अपराधी पशुपालन संप्रदाय था। इसलिए मयंक को पशुपालन संप्रदाय के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। वास्तव में वह उन्हें मन ही मन बहुत नफरत करता था। वह चाहता था कि वह पूरे संप्रदाय को नष्ट कर सके। हालांकि उसके व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया था, लेकिन उसने अपना विवेक पूरी तरह से नहीं खोया था। बिना किसी कारण के वह पशुपालन संप्रदाय पर हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब पशुपालन संप्रदाय युद्ध शुरू करना चाहता था तो उसे संकोच किस बात का था? वह देविका का बदला लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा। मयंक के शब्द सुनकर अमर खड्ग संप्रदाय के आने वाले योद्धाओं ने अपनी तलवारें खींच लीं और अपने जादुई खजाने को बुला लिया। वे पशुपालन संप्रदाय से मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गठन और अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की भारी दृढ़ आभा को देखकर एल्डर त्रिलोचन और प्रखर सिंह के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। अगर उन्हें एकमात्र शतपाद गुफा प्रमुख को लेकर अमर खड्ग संप्रदाय के साथ युद्ध में जाना पड़े तो उनके पशुपालन संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमर खड्ग संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ पशुपालन संप्रदाय उनके लिए कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर खड्ग संप्रदाय के पास गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था, जबकि उनके पशुपालन संप्रदाय के नेता पशुपति केवल गहन शून्य लोक के पहले स्तर पर थे। केवल शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में पशुपालन संप्रदाय स्पष्ट नुकसान में था। हालांकि अगर पशुपालन संप्रदाय इन परिस्थितियों में पीछे हट जाता है तो उन्हें भारी अपमान का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में पशुपालन संप्रदाय वास्तव में एक दुविधा में फंस गया था। मैदान में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दोनों पक्ष एक तनावपूर्ण गतिरोध में फंसे हुए थे। ठीक उसी समय जब वे आपस में भिड़ने वाले थे, पशुपालन संप्रदाय के भीतर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई दीं। यह गुरु ने सफलता प्राप्त कर ली है, यह देखकर प्रखर सिंह की आंखों में जंगली खुशी चमक उठी। इस महत्वपूर्ण क्षण में पशुपति का गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त करना निस्संदेह उन्हें आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ावा देने वाला था। पशुपति के गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त करने के साथ शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के संदर्भ में उनका पशुपालन संप्रदाय अमर खड्ग संप्रदाय से कमजोर नहीं था। इसके अलावा पशुपति के पास गहन शून्य लोक के पहले स्तर पर एक आध्यात्मिक जानवर भी था, ग्रहण चंद्र रजत भेड़िया। इसका मतलब था कि उनके पास अमर खड्ग संप्रदाय की तुलना में गहन शून्य लोक के पहले स्तर का एक और लड़ाकू था। इस क्षण यह कहा जा सकता है कि पशुपालन संप्रदाय ने शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में अमर खड्ग संप्रदाय पर पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया था। जब अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक, हिमानी और अमर खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने पशुपालन संप्रदाय के भीतर उत्पन्न होने वाली असाधारण घटनाओं को देखा तो उनका दिल बैठ गया। पशुपति का इस समय सफलता प्राप्त करना उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। पशुपति के गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त करने के बाद पशुपालन संप्रदाय के आसपास आकाश में स्थानिक दरारें खुलने लगीं और इन दरारों से दिव्य चेतना अवतार निकले। इन दिव्य चेतना अवतारों में दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता सूर्यभान, अमर खड्ग संप्रदाय के प्रमुख वेदांत, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति मयंक, दानव दमन संप्रदाय के गुरु प्रमुख दानव दमन, रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी चंद्रकला, शस्त्र निर्माण भवन के प्रमुख ओजपाल, महारक्तिम किले के प्रमुख लॉर्ड जयचंद, पंच अग्नि संप्रदाय के नेता अग्निराज, राणा परिवार के प्रमुख राणा यशवीर, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एल्डर शमशेर और राणा परिवार के एल्डर मयंक राणा शामिल थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इन शीर्ष विशेषज्ञों ने सभी दिव्य चेतना अवतार बनाए थे और पशुपालन संप्रदाय के पास उतरे थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के शक्तिशाली आंकड़ों का समूह जो पशुपालन संप्रदाय के पास आकाश में उतरा, उसने संप्रदाय के भीतर अजीब घटनाओं को देखते हुए अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक, हिमानी, एल्डर त्रिलोचन, प्रखर सिंह और अन्य के बीच टकराव को देखा। तुम क्या कर रहे हो? यह देखकर गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार ने आश्चर्य का नाटक किया और पूछा। संप्रदाय प्रमुख, वह बूढ़ा एल्डर त्रिलोचन हमें मारना चाहता है। हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमर तपस्वी सूर्यकांत ने जल्दी से उत्तर दिया। एल्डर त्रिलोचन, क्या तुम्हारा पशुपालन संप्रदाय हमारे अमर खड्ग संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करने का इरादा रखता है? अमर तपस्वी सूर्यकांत के शब्द सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने एल्डर त्रिलोचन को घूरा। गुरु प्रमुख वेदांत, यह पूरा मामला तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। हमारा पशुपालन संप्रदाय चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता।
एल्डर त्रिलोचन ने भारी आवाज में कहा। अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों के दिव्य चेतना अवतार मौजूद हैं और उनके पशुपालन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख पशुपति ने भी गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्हें गुरु प्रमुख वेदांत का कोई डर नहीं है। बकवास, हमारे अमर खड्ग संप्रदाय ने हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। हम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने यह सुनकर कठोर चेहरे के साथ फटकार लगाई। गुरु प्रमुख वेदांत, यह हमारे पशुपालन संप्रदाय का क्षेत्र है। तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय के लोग पहले ही हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है? इस समय प्रखर सिंह खुद को कहने से नहीं रोक पाया। भले ही आप एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप सही और गलत के बीच अंतर किए बिना कार्य नहीं कर सकते। गुरु प्रमुख वेदांत, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय ने वास्तव में इस मामले में बेईमानी से काम किया है। यह पशुपालन संप्रदाय का क्षेत्र है। तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय के इतने लोग यहां क्या कर रहे हैं? तुम हमारे दरवाजे पर आ गए हो, तुम बस उन्हें विरोध करने की अनुमति नहीं दे सकते। यह सुनकर लॉर्ड जयचंद ने गुरु प्रमुख वेदांत की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, लॉर्ड जयचंद ने जो कहा वह कुछ हद तक सही लगता है। हालांकि हमारे अमर खड्ग संप्रदाय ने हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। मेरा मानना है कि उनका यहां आना पशुपालन संप्रदाय पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष कारण से है। गुरु प्रमुख वेदांत ने विचार करने का नाटक करते हुए कहा। फिर वे अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक और हिमानी की ओर मुड़े और पूछा, सूर्यकांत, मयंक, हिमानी, वास्तव में क्या हुआ था? संप्रदाय प्रमुख, मैं शतपाद गुफा प्रमुख का पीछा करते हुए यहां आई थी, लेकिन वह गायब हो गया। जब मैंने आगे तलाशने की कोशिश की तो प्रखर सिंह ने मुझे रोक दिया और उसने बदतमीजी भी की, इसलिए मैंने उससे लड़ाई की। हिमानी ने कहा। हिमानी, तुम बस कहानी के एक पहलू के आधार पर निराधार आरोप लगा रही हो। यह दावा कर रही हो कि शतपाद गुफा प्रमुख हमारे पशुपालन संप्रदाय में छिपा है। यह बहुत ही अनुचित है। तुम बिना किसी सबूत के ऐसे ही निराधार आरोप नहीं लगा सकती। प्रखर सिंह ने झट से जवाब दिया। गुरु प्रमुख वेदांत और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के शक्तिशाली व्यक्तियों के दिव्य चेतना अवतारों के सामने उसने पहले हिमानी से जो कहा था उसे दोहराने की हिम्मत नहीं की। वे शब्द हिमानी के सामने हानिरहित थे, लेकिन गुरु प्रमुख वेदांत से उन्हें कहना उन्हें उकसाने के समान था। अगर उसके पास 100 जीवन भी होते तो भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। सूर्यकांत, और तुम यहां कैसे पहुंचे? गुरु प्रमुख वेदांत ने अमर तपस्वी सूर्यकांत से पूछा। मैं भी यहां श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं का पीछा करते हुए आया था। मैंने संयोग से एल्डर त्रिलोचन को हिमानी को मारने की कोशिश करते हुए देखा, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया और एल्डर त्रिलोचन के हमले को रोक दिया। अमर तपस्वी सूर्यकांत ने सच्चाई से उत्तर दिया। एल्डर त्रिलोचन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमर खड्ग संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की? क्या तुम मरना चाहते हो? अमर तपस्वी सूर्यकांत के शब्द सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत पलटे और एल्डर त्रिलोचन को घूरा। उनकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। गुरु प्रमुख वेदांत, मेरा इरादा केवल उनकी लड़ाई को रोकना था। मेरा हिमानी को मारने का कोई इरादा नहीं था। भाई सूर्यकांत ने मेरे इरादों को पूरी तरह से गलत समझा है। एल्डर त्रिलोचन ने जल्दी से सफाई दी। गुरु प्रमुख वेदांत की बर्फीली निगाहों से घूरे जाने पर उसे लगा कि उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा है। हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत ने केवल एक दिव्य चेतना अवतार भेजा था जिसमें बहुत कम वास्तविक शक्ति थी, वह अभी भी दूसरे स्तर के गहन शून्य लोक विशेषज्ञ थे। ऐसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसे अहंकारी होने का कोई अधिकार नहीं था। गुरु प्रमुख वेदांत के लिए उसे मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान था। तुम इसे उनकी लड़ाई रोकना कहते हो? तुम्हारे कार्यों का स्पष्ट इरादा हिमानी को मारने का था। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो हिमानी शायद अब तक तुम्हारे हाथों मारी जा चुकी होती। एल्डर त्रिलोचन के तर्क को सुनकर अमर तपस्वी सूर्यकांत ने उपहास किया। सूर्यकांत, यह कहानी का सिर्फ तुम्हारा पहलू है। कौन साबित कर सकता है कि मैंने हिमानी को मारने के इरादे से हमला किया था? एल्डर त्रिलोचन ने मजबूती से तर्क दिया। हम सभी दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के साथी हैं। मैं उसे बिना किसी कारण के क्यों मारूंगा? इन परिस्थितियों में वह यह कतई स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसका इरादा हिमानी को मारने का था, अन्यथा वह मारा जाएगा। एक बार जब उसने इसे स्वीकार कर लिया, भले ही गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे मार दिया, तो पशुपालन संप्रदाय के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या यह तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय का तरीका है? क्या तुम्हें किसी को मारने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? अमर तपस्वी सूर्यकांत ने उपहास किया। ओह, ऐसा है क्या? तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी अब तुम्हें मारने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है? इस समय पशुपालन संप्रदाय के भीतर से एक ठंडी आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा और एक आकृति को पशुपालन संप्रदाय से बाहर उड़ते और तुरंत उनके सामने प्रकट होते हुए देखा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पशुपालन संप्रदाय प्रमुख पशुपति थे। इस समय पशुपति से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। स्पष्ट रूप से उसने सफलतापूर्वक गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त कर ली थी। पशुपति के प्रकट होने के बाद उसने अमर तपस्वी सूर्यकांत पर एक नजर डाली और एक गगनभेदी दहाड़ के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो अमर तपस्वी सूर्यकांत पर हावी हो गई। इतने भारी दबाव का सामना करते हुए अमर तपस्वी सूर्यकांत का भाव काफी बदल गया। उसके घुटने झुक गए और वह लगभग घुटनों के बल गिर गया। हालांकि उसने जल्दी से अपने दांत पीसे और अपना शरीर सीधा कर लिया। वह इन परिस्थितियों में पशुपति के दबाव से खुद को अभिभूत होने नहीं दे सकता था, अन्यथा अमर खड्ग संप्रदाय की प्रतिष्ठा का क्या होगा? बूढ़े पशुपति, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह देखकर गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरा और ठंडे स्वर में कहा, इस बदमाश ने मेरे पशुपालन संप्रदाय से अपमानजनक बात की। मैं केवल इसे थोड़ी सी सजा दे रहा हूं। पशुपति ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े पशुपति,
मुझे लगता है कि तुम्हारा पशुपालन संप्रदाय वास्तव में हमारे अमर खड्ग संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरा। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। हम वेदांत, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा पशुपालन संप्रदाय वास्तव में तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय से डरता है? यह सुनकर पशुपति ने व्यंग्य किया। अगर तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय सचमुच युद्ध करना चाहता है तो हमारा पशुपालन संप्रदाय खुशी खुशी अंत तक तुम्हारा साथ देगा। अब उसने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त कर ली थी और साधना के मामले में वह किसी भी तरह से गुरु प्रमुख वेदांत से कमतर नहीं था। इस समय उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अपने साधना स्तर में सफलता ने पशुपति का पूर्व अहंकार वापस ला दिया था। जैसे ही वह बोला, उसने अचानक अपनी दमनकारी आभा को तेज कर दिया। अमर तपस्वी सूर्यकांत पर दबाव डालना जारी रखा। वह सार्वजनिक रूप से अमर तपस्वी सूर्यकांत को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहता था, जिससे अमर खड्ग संप्रदाय अपमानित हो। हम बढ़े हुए दबाव को महसूस करते हुए अमर तपस्वी सूर्यकांत ने कराहते हुए कहा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार छलक रही थी। हालांकि इतने भयानक दबाव का सामना करते हुए भी उसने दांत पीस लिए और सीधा खड़ा रहा। झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वह इन परिस्थितियों में नहीं झुक सकता था। इस समय वह अमर खड्ग संप्रदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बूढ़े पशुपति, तुम्हारी इतनी हिम्मत! यह देखकर गुरु प्रमुख वेदांत गुस्से से चिल्लाए। तुम्हारे अमर खड्ग संप्रदाय की हमारे पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखा रहा हूं। गुरु प्रमुख वेदांत की क्रोधित चीख का सामना करते हुए पशुपति विचलित नहीं हुआ। ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय युद्ध चाहता है तो हमारा पशुपालन संप्रदाय इसे स्वीकार करेगा। यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत का चेहरा काफी काला पड़ गया। दुर्भाग्य से उनका असली शरीर इस समय दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर स्थित अमर खड्ग नगर में था। यहां जो आया था वह केवल एक दिव्य चेतना अवतार था, वरना वह आज पुराने पशुपति को पूरी तरह सबक सिखा देता। वह उसे दिखा देता कि केवल गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि वह उसे चुनौती देने के योग्य है। प्राचीन बेर की मदद से उसकी साधना की गति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी वर्तमान ताकत उस समय की तुलना में कई गुना अधिक थी जब उसने 1 दशक या उससे अधिक समय पहले गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त की थी। अब सूर्यभान भी शायद उनका मुकाबला न कर पाए। पशुपति की तो बात ही छोड़िए, एक ऐसा योद्धा जिसने अभी अभी गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त की थी। दुर्भाग्य से उनका असली रूप यहां नहीं था, जिसके कारण वह पशुपति के सामने असहाय थे। हा, भाई वेदांत, क्या तुम्हारा अमर खड्ग संप्रदाय पशुपालन संप्रदाय के साथ युद्ध करने जा रहा है? क्यों ना हमें श्रवण वर्षा विद्यापीठ को भी इसमें शामिल कर लो। इस समय दूर क्षितिज से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। तुरंत बाद एक आकृति अकल्पनीय गति से उनकी ओर उड़ी। एक ही पल में वह आकृति उनके सामने आ गई। इस आकृति से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि कुलपति मयंक थे, जो श्रवण वर्षा विद्यापीठ के डीन थे। इससे पहले जब पशुपति ने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त की थी तो कुलपति मयंक ने यहां केवल एक दिव्य चेतना अवतार भेजा था, लेकिन अब उनका असली रूप व्यक्तिगत रूप से आ गया था। कुलपति मयंक का असली शरीर कुछ समय से श्यामचंद्र संप्रदाय के योद्धाओं का शिकार कर रहा था। वह पशुपालन संप्रदाय के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थे। जब उनका दिव्य चेतना अवतार पहुंचा तो अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को देखकर, जिनमें अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक और हिमानी शामिल थे, पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं का सामना कर रहे थे, जिनमें एल्डर त्रिलोचन और प्रखर सिंह शामिल थे, उन्होंने महसूस किया कि यह मामला शायद अच्छी तरह से समाप्त न हो। पशुपालन संप्रदाय के काम करने के तरीके को देखते हुए वे दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप से गुरु प्रमुख वेदांत की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक और हिमानी को अपमानित कर सकते हैं। श्रवण वर्षा विद्यापीठ और अमर खड्ग संप्रदाय करीबी सहयोगी थे और स्वाभाविक रूप से वे चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। इसलिए कुलपति मयंक का असली शरीर पूरी गति से यहां पहुंचा। आने पर कुलपति मयंक के असली शरीर ने अपनी पूरी आभा को छोड़ दिया, जो पशुपति की ओर बढ़ रही थी। धूम! 2 शक्तिशाली आभाएं टकराईं, जिससे तुरंत अवशिष्ट ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली टकराव के प्रभाव में पशुपति कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया। बूढ़े मयंक, क्या तुम वाकई इस झंझट में पड़ना चाहते हो? पशुपति ने कुलपति मयंक की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद भद्दा था। उसने अभी दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप से गुरु प्रमुख वेदांत की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अमर खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को अपमानित किया था, जिससे वे सार्वजनिक रूप से मूर्ख दिखें। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नाजुक मोड़ पर बूढ़ा कुलपति मयंक आ जाएगा। उनकी आभाओं के टकराव से पशुपति कुलपति मयंक की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। हालांकि उसने गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त कर ली थी, फिर भी वह कुलपति मयंक से कमतर था। कुलपति मयंक ने उससे कुछ साल पहले ही गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर में सफलता प्राप्त कर ली थी। बूढ़े पशुपति, क्या तुम अभी कुछ देर पहले काफी अहंकारी नहीं थे? कुलपति मयंक ने उपहास किया। चूंकि तुम्हारा पशुपालन संप्रदाय इतना शक्तिशाली है तो हमारी श्रवण वर्षा विद्यापीठ भी यह परखना चाहेगी कि तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय की वास्तव में कितनी कीमत है। कुलपति मयंक के शब्द सुनकर पशुपति का चेहरा काफी काला पड़ गया। अपनी दुर्जय शक्ति के बावजूद पशुपालन संप्रदाय एक के खिलाफ 2 लोगों से नहीं लड़ सकता था। खासकर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के 2 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के खिलाफ एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह हार मानकर झुक नहीं सकता था, अन्यथा दक्षिणी स्वर्ग मंडल में उसकी क्या प्रतिष्ठा बचेगी। कुलपति मयंक, यदि आपकी श्रवण वर्षा विद्यापीठ इस मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा रखती है तो हमारे महारक्तिम किले को आपके अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ से मुकाबला करना पड़ सकता है।
इस समय लॉर्ड जयचंद के दिव्य चेतना अवतार ने अचानक कहा, अपने जीवन में मुझे जो सबसे ज्यादा नापसंद है वह है कमजोरों को संख्या के बल पर डराना धमकाना। वह जिस चीज को नापसंद करता था वह कमजोरों को डराना धमकाना नहीं था, संख्या के साथ। आखिरकार जब महारक्तिम किला अहंकार से काम कर रहा था तो वह अक्सर कमजोरों को डराने धमकाने और अपनी संख्या का फायदा उठाने में लगा रहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय एक ही पक्ष में थे। अगर पशुपालन संप्रदाय को अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संयुक्त सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो महारक्तिम किला दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पूरी तरह से अलग थलग और असहाय हो जाएगा। अगर अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ पशुपालन संप्रदाय को नष्ट कर देते हैं तो अगला नंबर महारक्तिम किले का हो सकता है। लॉर्ड जयचंद अच्छी तरह जानते हैं कि गुरु प्रमुख वेदांत और कुलपति मयंक लंबे समय से महारक्तिम किले को नापसंद करते हैं। इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में वह कतई चुपचाप खड़े नहीं रह सकता और इसमें शामिल न होने का दिखावा नहीं कर सकता। ओह, चूंकि किलेदार जयचंद को इस मामले में इतनी दिलचस्पी है तो हमारा दानव दमन संप्रदाय भी महारक्तिम किले के साथ मुकाबला करने के लिए बहुत उत्सुक है। इस समय गुरु प्रमुख दानव दमन के दिव्य चेतना अवतार ने भी अपनी बात रखी। हा, हमारे शस्त्र निर्माण भवन के बिना ऐसा हंगामा पूरा कैसे हो सकता है? ओजपाल यह सुनकर जोर से हंसा। भाई वेदांत, हमारा शस्त्र निर्माण भवन भी आपकी मदद करेगा। हमारे रहस्यमयी कन्या महल को भी गिन लें, स्वामिनी चंद्रकला ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हमारा रहस्यमयी कन्या महल मजबूत नहीं है, लेकिन हम अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। यह देखकर कि गुरु प्रमुख दानव दमन, ओजपाल और स्वामिनी चंद्रकला सभी ने अपना समर्थन व्यक्त किया है, पशुपति और लॉर्ड जयचंद के भाव बेहद गंभीर हो गए। अगर दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनके पशुपालन संप्रदाय और महारक्तिम किले के कितने भी मजबूत होने के बावजूद वे 5 प्रमुख संप्रदायों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। पशुपति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। आज यदि चीजों को ठीक से नहीं संभाला गया तो इसके कारण युद्ध समर्थक गुट एक संयुक्त मोर्चे के रूप में उनके पशुपालन संप्रदाय और महारक्तिम किले पर हमला कर सकता है। लेकिन अब वह एक मुश्किल में फंस गया था। एल्डर त्रिलोचन और प्रखर सिंह इस दृश्य को देखकर मौत की तरह पीले पड़ गए। प्रखर सिंह विशेष रूप से ने कभी नहीं सोचा था कि हिमानी के साथ उसका संघर्ष दक्षिणी स्वर्ग मंडल के 2 प्रमुख गुटों के बीच टकराव में बदल जाएगा। इस स्थिति में यदि चीजों को ठीक से नहीं संभाला गया तो पशुपालन संप्रदाय को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय प्रखर सिंह पछतावे से भर गया था। अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी तो वह हिमानी के प्रति इतना अहंकारी नहीं होता। अगर वह अधिक विनम्र होता तो हिमानी वास्तव में तलाशी लेने के लिए उनके पशुपालन संप्रदाय में अपना रास्ता नहीं बनाती, और यदि हिमानी ने जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया होता तो वह गलत होती। खुद गलत होने के कारण अमर खड्ग संप्रदाय के पास पशुपालन संप्रदाय पर हमला करने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि ये युद्ध समर्थक संप्रदाय अपने कार्यों में अत्यंत सिद्धांतवादी हैं। उन्हें ऐसे मामलों में अपने कार्यों के लिए विशेष रूप से एक वैध कारण की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से इस दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतने आवेगी मत बनो। तनावपूर्ण माहौल देखकर सूर्यभान ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। शायद यहां कोई गलतफहमी है। चलो हम सभी शांत हो जाएं, बैठ जाएं और चीजों पर बात करें। एक दूसरे पर तलवारें तानने की नौबत नहीं आएगी। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के नेता के रूप में वह अमर खड्ग संप्रदाय, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन, रहस्यमयी कन्या महल, पशुपालन संप्रदाय और महारक्तिम किले को आपस में भिड़ते नहीं देखना चाहते थे। यदि दक्षिणी स्वर्ग मंडल आंतरिक कलह में पड़ जाता है तो यह अनिवार्य रूप से अंधकार दानव वंश को एक अवसर देगा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने अंततः इतनी अनुकूल स्थिति हासिल की है, इसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता है। हालांकि वे महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय के आत्मसमर्पण उन्मुख व्यवहार को नापसंद करते थे, लेकिन अब भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का यह सही समय नहीं था, खासकर तब जब लॉर्ड जयचंद और पशुपति पहले ही गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर पर सफलता प्राप्त कर चुके थे, जबकि अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने पिछले दशक में अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी या इसके आसपास। भले ही वे दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल के साथ जुड़ गए हों, वे अनिवार्य रूप से महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। आखिरकार महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। यदि अमर खड्ग संप्रदाय, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल को महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय के साथ अपने आंतरिक संघर्ष में भारी नुकसान हुआ तो उनका दक्षिणी स्वर्ग मंडल अंधकार दानव वंश के आक्रमण का सामना कैसे करेगा? वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारे पशुपालन संप्रदाय के पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सूर्यभान के शब्द सुनकर पशुपति ने उपहास किया। वे पहले ही हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं, क्या हमें यहां बैठकर मरने का इंतजार करना चाहिए? बूढ़े पशुपति, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर झूठे आरोप लगाने की कोशिश मत करो, गुरु प्रमुख वेदांत ने ठंडे स्वर में कहा। हमारा अमर खड्ग संप्रदाय श्यामचंद्र संप्रदाय के बचे हुए लोगों का शिकार कर रहा है। तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय को किसने उकसाया? यह सब एक गलतफहमी है, यह सब एक गलतफहमी है। आइए आज इस मामले को यहीं समाप्त करें। आइए हम सभी पीछे हटें और एक दूसरे के खिलाफ इसे मन में न रखें, सूर्यभान ने सलाह दी। हम गठबंधन प्रमुख सूर्यभान की खातिर हमारा पशुपालन संप्रदाय इसे जाने दे सकता है, लेकिन यह एक बार की बात है और अगली बार ऐसा नहीं होगा।
अगर कोई हमारे पशुपालन संप्रदाय को इस तरह से फिर से डराने धमकाने की हिम्मत करता है तो हमारा पशुपालन संप्रदाय अपने स्वाभिमान को नहीं निगलेगा और खुद को कटने नहीं देगा। पशुपति ने उपहास किया। इस स्थिति का सामना करते हुए वह पहले से ही पीछे हटने पर विचार कर रहा था। उसे बस पीछे हटने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता थी। आखिरकार अगर वे वास्तव में अमरखड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साथ भिड़ गए तो उनके पशुपालन संप्रदाय को कुछ भी हासिल नहीं होगा। हालांकि उसने तारकासुर से काफी लाभ प्राप्त किया था और अंधकार दानव वंश के लिए काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह केवल इस शर्त पर था कि उसकी अपनी सुरक्षा खतरे में न हो। वह अंधकार दानव वंश की सेवा करने के लिए पशुपालन संप्रदाय के अस्तित्व और अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता था। चूंकि सूर्यभान ने उसे बाहर निकलने का रास्ता सुझाया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से और समझदारी से इसे स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसने पशुपालन संप्रदाय को काफी पीड़ित के रूप में चित्रित किया और सारा दोष अमरखड्ग संप्रदाय पर मढ़ दिया। तुम बूढ़े पशुपति, तुम्हारा पशुपालन संप्रदाय पहले से ही आभारी है कि वे दूसरों को परेशान नहीं करते। तुम्हारे पशुपालन संप्रदाय को कौन परेशान करने की हिम्मत करेगा? पशुपति के शब्द सुनकर कुलपति मयंक ने व्यंग्य किया। सच्चाई को विकृत करने और दूसरों को बदनाम करने की तुम्हारी चालें काफी पारंगत हैं। सच्चाई अब स्पष्ट है। हमारा पशुपालन संप्रदाय अपने ही क्षेत्र में अपनी गरिमा बनाए हुए है। मुझे विश्वास है कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि इसमें कुछ भी गलत है। पशुपति ने ठंडे स्वर में कहा। दुनिया का सही और गलत पर अपना निर्णय है। यह ऐसा कुछ नहीं है कि कुलपति मयंक, आप जो चाहें कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यह मामला अंततः एक गलतफहमी ही है। अब जबकि तथ्य स्पष्ट हो गए हैं तो किसी को भी इस पर विचार करते रहने की आवश्यकता नहीं है। यह देखकर कि पशुपति और कुलपति मयंक फिर से बहस करने वाले हैं, सूर्यभान ने जल्दी से कहा। चूंकि गठबंधन प्रमुख सूर्यभान ने इस तरह से बात की है, उनके सम्मान में हमारा अमरखड्ग संप्रदाय इसे आगे नहीं बढ़ाएगा, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। हालांकि अगर कुछ संप्रदाय वास्तव में श्यामचंद्र संप्रदाय के बचे हुए लोगों को आश्रय दे रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप 2 बार सोचेंगे। गुरु प्रमुख वेदांत समझते थे कि अब पशुपालन संप्रदाय और महारक्तिम किले जैसे आत्मसमर्पण गुट के साथ संबंध पूरी तरह तोड़ने का समय नहीं है। हालांकि अमरखड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने पिछले 1 दशक में अपनी ताकत में काफी वृद्धि की थी, लेकिन फिर भी उन्हें महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय पर भारी बढ़त हासिल करने से कोसों दूर थे। भले ही वे दानव दमन संप्रदाय, शस्त्र निर्माण भवन और रहस्यमयी कन्या महल के साथ सेना में शामिल हो जाएं, महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय को पूरी तरह से मिटाने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से एक बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और अगर महारक्तिम किले और पशुपालन संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में उनकी ताकत बुरी तरह से कम हो गई तो अंधकार दानव वंश निश्चित रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। उस समय दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति अत्यंत भयानक होगी। बात इस हद तक इसलिए बढ़ गई क्योंकि वह बूढ़ा कुत्ता पशुपति बहुत आगे निकल गया था। अगर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया तो अमरखड्ग संप्रदाय की प्रतिष्ठा का क्या होगा? अब जबकि सूर्यभान स्थिति को सुलझाने के लिए आगे आए हैं और पशुपति का रवैया नरम हो गया है तो वह स्वाभाविक रूप से पशुपालन संप्रदाय के साथ गतिरोध को जारी नहीं रखेंगे। गुरु प्रमुख वेदांत ने अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक, हिमानी और अन्य अमरखड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की ओर हाथ हिलाया और कहा, हम पीछे हट रहे हैं। गुरु प्रमुख वेदांत के शब्द सुनकर अमर तपस्वी सूर्यकांत, मयंक, हिमानी और अमरखड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने मुड़ने और जाने से पहले पशुपालन संप्रदाय के योद्धाओं को ठंडी नजर से देखा। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप